तो एसए नोड एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है जिससे यानी कि हार्ट जो है पंप करता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन बोर्ड क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आपका अपना बायोलॉजी एजुकेटर अजीत चौधरी, जो कि आज हम पढ़ाएंगे आपको जो है यानी कि मानव हृदय के बारे में, जो कि हर बार पेपर यानी बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन हार्ट, ठीक है, यानी कि मानव हृदय क्या होता है। तो मानव हृदय यानी कि यह मुट्ठियों के आकार का होता है। ठीक है, जैसे जो इंसान होते हैं, जैसे कि जो व्यक्ति होता है, ठीक है, उसकी जो मुट्ठियां होती हैं तो उसी के आकार का यानी कि आपका जो है हार्ट होता है। ठीक, इस तरीके से। और फिर हमारा क्या होता है कि दूसरा जो है यानी कि यह बाईं तरफ जो है यानी कि स्थित होता है। ठीक, यह बाईं तरफ जो है स्थित होता है और यह लगभग जो है 300 ग्राम का होता है। और इसमें जो है 4 चेंबर पाए जाते हैं, 4 कोष्ठक यानी 4 चेंबर होते हैं, जैसे दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां निलय। तो आज की इस वीडियो में जो है हम सबके बारे में जो है एक एक करके पढ़ेंगे। तो आइए मानव के चित्र को देखते हैं, मानव हृदय के चित्र को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है मानव हृदय का चित्र बनाएंगे और एक एक करके जो है सबके बारे में जो है डिटेल में बताएंगे कि ब्लड जो है यानी कि कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है, और जो है दायां अलिंद से होते हुए दायां नीले में जाता है, फिर वहाँ से जो है पल्मोनरी वाल्व में जाता है, फिर वहाँ से जो है फेफड़े में जाता है, फिर वहाँ से जो है फुफ्फुस शिरा में जाता है, फिर वहाँ से ऐसे करके जो है आज इसके वीडियो में हम जो है एक एक करके बारे में सबको बताएंगे। तो सबसे पहले हम चित्र के बारे में बताते हैं कि जैसे ह्यूमन हार्ट है, यहाँ पे बनाते हैं। ऐसे हम जो है चित्र बनाना सीखेंगे कि ह्यूमन हार्ट का जो संरचना होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जो है ह्यूमन हार्ट की संरचना के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यानी कि हार्ट की संरचना हम आज लोग जो है यहाँ पर बनाते हैं कि हार्ट की जो है संरचना कैसी होती है। आप लोग भी जो है इस तरीके से आप बना सकते हैं, वो भी सिंपल सा डायग्राम हार्ट के बारे में। तो इस तरीके से जो है यानी कि हम वीडियो को क्रिएट करते हैं। ये है आपका यानी कि हार्ट की संरचना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यानी कि हार्ट होता है। और ये है आपकी जो है पल्मोनरी वाल्व्स। कौन सा वाल्व? पल्मोनरी वाल्व। ठीक, इस तरीके से। फिर यहाँ पर हम बना देते हैं, एक होता है आपका एरोटा वाल्व, जो कि होता है इस तरीके से, जिसे हिंदी में महाधमनी कहा जाता है। तो इस तरीके से जो है जब हम हार्ट को बनाएंगे तो वह जो है अच्छे से यानी कि डायग्राम बन जाएगा। और अब जो है हम एक एक करके सबका जो है नामकरण करेंगे कि ये कौन सा मतलब नली होती है, इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, इन सब का जो है एक एक करके पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम जो है सबका नामकरण कर देते हैं, फिर उसके बारे में जो है एक एक करके बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं वेना कावा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं वेना कावा, और हिंदी में इसे जो है महाशिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाशिरा कहा जाता है। ठीक, ये आपका हो जाता है अग्र महाशिरा। ठीक है, ये वाला भाग जो होता है आपका हो जाता है अग्र महाशिरा। ठीक है, और ये जो निचला वाला भाग होता है ये आपका हो जाता है पश्चिम महाशिरा। ठीक है, कौन सा शिरा? पश्चिम महाशिरा। तो इस तरीके से यानी कि ये हो गया। फिर हम बात करते हैं कि इसमें एक वाल्व भी होता है जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं, ये होता है। और यहाँ पर भी एक वाल्व होता है जिसे
ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं थोड़ा नीचे इस तरीके से। ठीक है, तो इन्हें जो है ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। एक को जो है हम ट्राइकस्पिड कहते हैं और दूसरे को जो है यानी कि बाइकस्पिड कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो है दो वाल्व होते हैं। अब इनका भी जो है यानी कि नामकरण इधर कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर होता है आपका जो है दायां अलिंद। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? दायां अलिंद। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? राइट, यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम। फिर आपका ये वाल्व जो है इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। इसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक, तो अग्र महाशिरा हो गया। अग्र महाशिरा सबसे यानी कि बाहरी भाग को अग्र महाशिरा कहते हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है दायां अलिंद, जिसे इंग्लिश में इसे राइट एट्रियम कहा जाता है। फिर आता है आपका जो है एक वाल्व होता है, इसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट आपका ये होता है, इसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। नेक्स्ट आपका यानी कि ये होता है, इसे जो है दायां निलय कहा जाता है। दायां निलय कहा जाता है। दायां निलय को जो है यानी कि राइट वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। फिर बात करते हैं, ये जो नली निकली हुई है, ये जो वाल्व होती है, इसे जो है फुसफुस धमनी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फुसफुस धमनी। ठीक है, फुसफुस धमनी। इंग्लिश में इसे जो है पल्मोनरी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है, इसे क्या कहा जाता है? लंग्स। लंग्स का मतलब फेफड़ा। फेफड़ा। ठीक, ये इतना हो गया। फिर ये वाला जो नली दिख रहा है, इसे एरोटा कहा जाता है। एरोटा, और हिंदी में इसे जो है महाधमनी कहा जाता है। महाधमनी। ठीक, ये वाले भाग को जो है फुसफुस सिरा कहते हैं। ठीक, और ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, इसे बायां अलिंद कहा जाता है। बायां अलिंद कहा जाता है। इंग्लिश में इसे जो है लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। और यहाँ पर भी एक वाल्व होता है, जिसे बाइकस्पिड या डाइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। तो ये जो रेड सा दिख रहा है, इसे जो है यानी कि हम लोग बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। सॉरी, बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। बाइकस्पिड। तो ये हो गया हार्ट की जो है संरचना। ठीक, इस वाले भाग को जो है बाइकस्पिड कहते हैं। और ये जो निचला वाला इसके नीचे जस्ट स्थित होता है, इससे जो है बायां निलय कहा जाता है। ठीक है, बायां निलय का मतलब इंग्लिश में इसे जो है लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक, अब हम जो है एक बार जो है फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है एक एक के बारे में जो है पढ़ा जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हार्ट की जो है संरचना होती है। और हार्ट की संरचना में सबसे पहले आपका होता है ये अग्र महाशिरा। ठीक, अग्र महाशिरा, जिसे इंग्लिश में इसे वेना कावा भी कहते हैं। ठीक है, पश्च महाशिरा, ये भी इसी का पार्ट होता है। अब इसके अंदर जो है यानी कि 4 चैम्बर होते हैं, जैसे दायां अलिंद, दायां निलय,
ठीक है, और बायां अलिंद, बायां निलय, ठीक, इस प्रकार से। और इसमें जो है दो वाल्व पाए जाते हैं, एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व और दूसरा होता है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक। तो इस तरीके से यानी कि आपका जो है ये हो गया। फिर आता है कि इसमें जो है फुसफुस, कौन से जो है ये जो नली निकली हुई इसे क्या कहते हैं, फुसफुस धमनी कहते हैं। और इसके ऊपर क्या होता है, लंग्स यानी फेफड़ा, ठीक। तो इस प्रकार से इन सब के बारे में जानेंगे कि ब्लड जो है हमारे शरीर से आता है और कहाँ पर जो है कैसे यानी कि सप्लाई होता है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर से जो ब्लड आता है, ठीक, वह वेना कावा यानी महाशिरा के रास्ते से होते हुए, ठीक है, वेना कावा रास्ते से होते हुए इधर से जैसे ब्लड आता है और इधर से भी ब्लड आता है, ठीक, इधर से भी ब्लड आता है और इधर से भी ब्लड आता है। इस प्रकार से यानी कि यह प्रवेश करता है किसमें, दायां अलिंद में, ठीक, दायां अलिंद में। अब दायां अलिंद में ये जो ब्लड होता है ये कैसा ब्लड होता है, अशुद्ध होता है, ठीक, कैसा होता है, अशुद्ध होता है, यानी कि इसमें जो है ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक। फिर यह दायां अलिंद से होता हुआ, ठीक है, कहाँ पर कहाँ पर चला जाता है, दायां अलिंद से होता हुआ या ट्राइकस्पिड वाल्व की मदद से या इसे पार करके, ठीक है, यह पहुंच जाता है कहाँ पर, दायां निलय में, ठीक है। अब दाएं निलय का कार्य क्या होता है, दाएं निलय का कार्य क्या होता है कि दाएं निलय का कार्य होता है कि इसे जो है पंप करता है, ठीक है। दाएं निलय का मुख्य कार्य होता है कि जो ब्लड आया है ऊपर से और जब नीचे पहुंच गया है, ठीक है, तो ये जो वाल्व होता है ये बंद हो जाता है, ठीक है, जिससे ब्लड जो है ऊपर ना जा सके। तब दायां निलय क्या करता है, इसे जो है पंप करता है और पंप करके इसको जो है यानी कि पल्मोनरी या फिर जो है फुसफुस धमनी में भेजता है, ठीक है। फुसफुस धमनी से होता हुआ यह ब्लड जो है यानी कि लंग्स में पहुंच जाता है, लंग्स में पहुंच जाता है, ठीक है। और लंग्स में पहुंचने के बाद वहां पर जो है ब्लड को यानी कि ब्लड की जो है बढ़िया से साफ सफाई होती है और फिर ऑक्सीजन जो है वहां पर मिलाया जाता है, जिससे जो ब्लड होता है यानी कि फेफड़े में साफ हो जाता है, ठीक, ये हो गया। फिर फेफड़े से आपका जो ब्लड होता है यह पहुंच जाता है कहाँ पर, फुसफुस सिरा पर, ठीक है, फुसफुस सिरा में। क्योंकि लंग से आया हुआ है ब्लड तो यानी कि कैसा होगा, शुद्ध होगा, ठीक है। तो फुसफुस सिरा में पहुंच जाता है। अब फुसफुस सिरा से होता हुआ, ठीक है, यह कहाँ पहुंच जाता है, बायां अलिंद में, जिसे लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। तो बायां अलिंद में पहुंच जाता है। अब बायां अलिंद से होता हुआ, ठीक है, ये ब्लड कहाँ पर किसको पार करता है, बाइकस्पिड वाल्व को पार करता है, ठीक है। जब ये बाइकस्पिड वाल्व को पार करके अब ये कहाँ पर पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है बायां निलय में, ठीक है। तो बायां निलय में पहुंच जाता है। अब बायां निलय का कार्य क्या होता है कि इसे जो है पंप करता है, ठीक है। बाएं निलय का कार्य होता है कि इसको जो है पंप करता है, जिससे यह जो है एरोटा वाले वाल्व में जो है पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यह एरोटा वाले वाल्व में पहुंच जाता है और आगे जाकर जो है महाधमनी से जो है पूरे शरीर में फैल जाता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ठीक है, यानी कि हार्ट होता है, वो क्या करता है, पंप करता रहता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो होती है ऐसे मनुष्यों में निरंतर चलती रहती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हार्ट में जो है कितनी परतें होती हैं, ठीक है, कितनी परतें होती हैं। तो हार्ट में जो है यानी कि 3 परत होती हैं। सबसे पहले आपका होता है पेरिकार्डियम, उसके बाद में होता है एंडोकार्डियम और उसके बाद में होता है आपका जो है मायोकार्डियम। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं कि ये जो बाहर वाला भाग दिख रहा है इसे क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक। ये आपका जो है सबसे बाहरी भाग हो गया। उसके बाद में एक होता है आपका जो है ये वाला जो भाग दिख रहा है इसे कहा जाता है इंडोकार्डियम, ठीक है, इसे कहा जाता है इंडोकार्डियम। और जो ये वाला भाग बचता है
ठीक है, हार्ट का जो ये वाला भाग होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इस वाले भाग को जो है क्या कहा जाता है? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, ठीक। तो आपके यानी कि आपका हो गया कि हार्ट में जो है यानी कि 3 परत होते हैं, सबसे पहले पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम और मायोकार्डियम, ठीक। अब हार्ट को जो अलग करता है, जैसे कि यहाँ पर 2 भाग, जैसे कि यहाँ पर इधर एक भाग हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, ठीक है। ये जो बीच बीच में होता है, ये वाला जो भाग होता है, ठीक, ये वाला, इसे कहा जाता है कार्डियक सेप्टम, ठीक। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये वाले भाग को जो है कार्डियक सेप्टम कहा जाता है। ये वाले भाग को जो है क्या कहा जाता है? कार्डियक सेप्टम, ठीक है, कार्डियक सेप्टम यहाँ पर लिख देते हैं, कार्डियक सेप्टम, ठीक। तो ये वाला भाग आपका हो जाता है कार्डियक सेप्टम, जो हार्ट को जो है यानी कि इसके दीवारों को यानी इसके भागों को जो है अलग करता है, जैसे कि जिसमें जो है दायां लिंद है, बायां लिंद है, और इस प्रकार से यानी कि ये क्या करता है? अलग कर देता है। फिर हम बात करते हैं कि हार्ट की जो जांच होती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसका नाम होता है स्टेथोस्कोप, जो डॉक्टर आला लगाते हैं यानी कि उसी को कहते हैं स्टेथोस्कोप। फिर आता है आपका नेक्स्ट, यानी कि हार्ट का जो टेस्ट होता है वो 2 तरीके से होता है, ठीक। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हार्ट का जो टेस्ट होता है, यहाँ साइड में, हार्ट का टेस्ट, ठीक है, वो आपका जो है 2 तरीके से होता है, 2 तरीके से होता है। पहला आपका होता है टेडमाइल टेस्ट, टेडमाइल टेस्ट, और दूसरा होता है ईसीजी, ठीक है। तो टेडमाइल टेस्ट हो गया और आपका जो है ईसीजी हो गया, ग्राम, इसको जो है अभी डिटेल में और पढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि हार्ट का जो है टेस्ट होता है, और हम लोग जो है हार्ट की जांच जो करते हैं, हार्ट का जो जांच होता है, जांच वो किससे किया जाता है? स्टेथो स्कोप से, ठीक, जिसे हिंदी में आला कहते हैं। ये हो गया स्टेथोस्कोप से। तो हार्ट की जो जांच की जाती है, ठीक है, वो स्टेथोस्कोप के द्वारा किया जाता है, जिसे आला के नाम से भी जाना जाता है, जो डॉक्टर कानों में आला लगाकर चेक करते हैं कि हृदय की जो धड़कनें हैं सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक। ये आपका इतना हो गया। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक एसए नोड होता है, यहाँ पर एसए नोड, एसए नोड होता है, यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इधर साइड में, एसए नोड, जिसे साइनम एट्रियम के नाम से जाना जाता है। तो एसए नोड क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता है। एसए नोड का मुख्य कार्य होता है कि यह इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, जिससे हार्ट की जो धड़कनें होती हैं वह तेजी से यानी कि हार्ट की जो धड़कनें होती हैं वह बीट करने लगती हैं, ठीक। इस प्रकार से होता है। यदि कभी कभार एसए नोड खराब हो जाता है तो एक आर्टिफिशियल मशीन होता है, जिसे पेसमेकर के नाम से जाना जाता है, जो कि पेसमेकर को लगा दिया जाता है, जिससे यानी कि हार्ट यानी कि बीट करने लगता है, ठीक। तो ये आपका होता है एसए नोड। अब हम बात करते हैं कि ये हो गया आपका जो है एसए नोड। अब इसके बाद में जो है आता है आपका दूसरा, ठीक, जैसे कि हार्ट टेस्ट, टेडमाइल टेस्ट, ठीक है, ये हार्ट का जो है चेकअप किया जाता है। फिर आता है कि जब आला लगाकर डॉक्टर कानों में सुनता है,
यानी आवाजें सुनती हैं, तो हार्ट की जो धड़कनें होती हैं वो जब धड़कती हैं, ठीक है, तो डॉक्टर क्या सुनते हैं, यानी कि आवाज सुनते हैं कि अच्छे से जो है यानी कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो जो उसकी धड़कने की आवाजें आती हैं वो लब एंड डब की आवाजें होती हैं। ठीक, लब एंड डब की आवाजें इधर साइड में लिख दे रहे हैं। ठीक, कि हार्ट की आवाज, ठीक, हार्ट की आवाज कैसी होती है, लब और डब, लब और डब जो आवाजें होती हैं, ठीक है, वो कैसी होती हैं, लब और डब होती हैं। ठीक, यहाँ इसे बॉक्स में ऐसे पैक कर दे रहे हैं। ठीक, अब कुछ लोग होते हैं कि जो है दिल को, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस तरीके से बना लेते हैं और अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं। ठीक है, कि हार्ट ये होता है, मतलब फीलिंग को मतलब महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आपका हार्ट जो है इस तरीके से होता है। ठीक, ये लोग पता नहीं क्यों ऐसा बना लेते हैं, या फिर जो है मतलब इधर से उधर भेजने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये वाला दिल जो है यानी कि बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपका हार्ट जो है इस तरीके से होता है। ठीक, तो ऐसा आपका जो है हार्ट नहीं होता है। तो हृदय यानी कि आपका जो है हार्ट की आवाज़ें लड़डब ये हो गया। फिर हृदय की जो यानी वजन होता है, वेट होता है, वो आपका जो है यानी कि कितना होता है, 300 ग्राम होता है। कितना, 300 ग्राम होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है कि हृदय में जो है कितने चेम्बर होते हैं। तो अभी मैंने जो है उसमें बता ही दिया, लेकिन इधर जो है लिख दे रहे हैं कि हृदय में जो है कितने चेम्बर होते हैं, 4 होते हैं। ठीक, जो कि दायां लिंद, बायां लिंद, और उसके बाद में जो है बायां निलय और दायां निलय, इस प्रकार से यानी कि आपका जो है यानी कि 4 चीजें होती हैं। यहाँ इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि दायां अलिंद, ऐसे लिख सकते हैं दायां अलिंद, अलिंद से, ठीक है, फिर यह किस में जाता है, दायां निलय में, दायां निलय से किस में जाता है, बायां अलिंद में। ठीक, और बायां अलिंद से जो है किसमें जाता है, बायां निलय में। तो ये होते हैं आपके जो है हार्ट के 4 चैम्बर या 4 कोष्ठक, जो इस तरीके से भी हम आसान शब्दों में समझ लेते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ नंबरिंग कर दे रहे हैं, तीसरा यह हो जाएगा आपका, और चौथा जो है ये हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका जो है हार्ट के बारे में। अब एक बार इसको जो है हम स्टार्टिंग से जो है रिवाइज करवा दें, उसके बाद में फिर जो है नेक्स्ट वीडियो आपका जो है कल से दूसरा रहेगा। जैसे कि हमने आज जो है मानव हृदय के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इसको एक बार जो है फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था कि हृदय के जो है 4 चेम्बर होते हैं। ठीक, तो सबसे बाहरी जो भाग होता है ये आपका होता है वेना कावा, यानी महाशिरा, जिसे अग्र महाशिरा या पश्च महाशिरा भी कहते हैं। तो शरीर से जो ब्लड आता है वो कैसा ब्लड आता है, अशुद्ध ब्लड आता है, और इस रास्ते से होते हुए, ठीक है, इस रास्ते से होते हुए यानी कि वह कहाँ पर पहुंच जाता है, दायां अलिंद में। फिर दायां अलिंद से एक वाल्व पार करता है जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है, और इस वाल्व को पार करके यह कहाँ पर पहुंच जाता है, दायां निलय में पहुंच जाता है। दायां निलय का मुख्य कार्य होता है कि हार्ट को जो है यानी कि ब्लड को जो है यानी कि पंप करना। ठीक है, तो दायां निलय का मुख्य कार्य होता है कि ब्लड को जो है पंप करता है, और यह फुफ्फुस धमनी के रास्ते से होते हुए यह कहाँ पर पहुंच जाता है, फेफड़े में पहुंच जाता है। फेफड़े में पहुंचने के बाद पर वहां पर जो है इसका शुद्धिकरण होता है, और जब बढ़िया से साफ सुथरा हो जाता है तो उसमें ऑक्सीजन मिला दिया जाता है। ऑक्सीजन मिलाने के बाद में फिर यह चला आता है फुफ्फुस शिरा पर, और फुफ्फुस शिरा से होता हुआ, क्योंकि फुफ्फुस शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है लेकिन वह फेफड़े से आया हुआ है, इसलिए यानी कि फुफ्फुस शिरा से होता हुआ वह जो है बायां अलिंद में पहुंच जाता है। बायां अलिंद से होता हुआ यानी कि एक और यानी कि
बाइक स्पीड वाल्व होता है जो इसे पार करके और या फिर पहुंच जाता है बायां नीले में। बायां नीले जब इसे पंप करता है तो यह एरोटा या महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में फैल जाता है। यह प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि एसए नोड क्या होता है। एसए नोड का मतलब होता है कि जैसे हमारा जो हार्ट होता है यानी कि बीट करता है या धड़कता है, तो एसए नोड एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है जिससे यानी कि हार्ट जो है पंप करता है। कभी कभार क्या होता है एसए नोड, जैसे यहाँ साइड में लिख दें कि जो एसए नोड होता है, ठीक है, एसए नोड कभी कभार जो है यानी कि क्या होता है खराब हो जाता है, तो इसकी जगह पर क्या करते हैं, ठीक है, एक आर्टिफिशियल मशीन होती है, एक आर्टिफिशियल मशीन होती है जिसे पेस मेकर के नाम से, पेस मेकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पेस मेकर को जो है वहां पर लगा दिया जाता है जिससे जो है यानी कि वह बढ़िया से इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करने लगता है। ठीक, तो ये हो गया आपका जो है एसए नोड। अब हम बात करते हैं कि हार्ट का जो टेस्ट यानी कि हार्ट का जो टेस्ट होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है टेडमाइल टेस्ट और दूसरा जो होता है ये आपका होता है ईसीजी। ठीक, फिर आता है हार्ट की जो जांच होती है, जो डॉक्टर कानों में आला लगाते हैं उसे स्टेथोस्कोप या फिर जो है आला के नाम से जाना जाता है। ठीक, जैसे कि किसी का हार्ट जो है बढ़िया से काम नहीं करता है या फिर जो है नहीं चलता है, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं आला लगाकर सुनते हैं, तो उससे आले में जो है उन्हें लब और ये जो है डब की आवाज सुनाई देती है। लेकिन यदि इसी में से कोई नहीं सुनाई देता है तो हार्ट में जो है कोई दिक्कत रहता है। फिर आता है कि हार्ट जो है 300 ग्राम का होता है और इसमें जो है 4 चेंबर पाए जाते हैं। 4 चेंबर में सबसे पहले होता है दायां लिंब, उसके बाद में दायां निलय, दायां लिंब दायां निलय और बायां लिंब बायां निलय। तो इस प्रकार से यानी कि मनुष्य के हृदय में जो है 4 चेंबर पाए जाते हैं। अब हार्ट की सर्जरी एक और जो है कभी कभार पेपर में पूछा जाता है कि हार्ट की जो है सर्जरी कैसे किया, मतलब सर्जरी को क्या कहते हैं, तो उससे जो है बाईपास सर्जरी कहते हैं। अब हार्ट की जो है कितनी परतें होती हैं, तो हार्ट की जो है 3 परतें होती हैं, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, और अंदर वाले भाग को जो है इंडोकार्डियम कहते हैं, और जो बीच में होता है ये जो है, ठीक है, इसे मायोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। फिर आता है कि हार्ट जो है इसको अलग यानी कि जैसे दायां लिंब है दायां निलय है और बायां लिंब है बायां निलय है, तो इसको अलग यानी कौन करता है, कार्डियक सेप्टम करता है, जिससे अशुद्ध रक्त जो है यानी कि ना मिल जाए, इसके कारण इसे कार्डियक सेप्टम होता है। ठीक, तो ये था आपका जो है हार्ट के बारे में। थैंक यू।